हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। कल थी कृष्ण जन्माष्टमी और मैंने निकाला था मक्खन ताकि मैं अपने ठाकुर जी को भोग लगा सकूं। और फिर मैंने अपने ठाकुर जी को हनी से, दही से, दूध से और गंगा जल से स्नान करवाया और साथ में परी भी आ गई। उसके बाद में हमने उनको तैयार किया। उनके साथ उनके तो पास खूब सारी ड्रेसेस है जैसे हमारे पास है, और वो भी सब हाथ से बनी हुई। उसके बाद में हमने उन्हें झूला झुलाया और उसके बाद में उनकी पूजा की। और फिर मैंने आखिरकार अपने माखन और मिश्री जो मैंने घर पे बनाया था उनका भोग लगाया और फिर मैंने पर्दा कर दिया। और उसके बाद में मैं चली गई परी के पास उसे तैयार करने के लिए। यह है परी की न्यू कॉस्ट्यूम। परी को कान्हा जी बनाना था, इसलिए मैंने परी को तैयार किया और परी बहुत ही प्रीटी लग रही थी। लेकिन ये लड़की अपने हेयर बैंड को अपने सर पे रखती नहीं है, कभी इधर चली जाती है कभी उधर। मैं इसे राधा जी भी बना सकती थी, लेकिन सबने बोला इसे कान्हा जी बनाओ, क्योंकि कान्हा जी का कैरेक्टर इस पे ज़्यादा सूट होता है, क्योंकि इसकी बड़ी बड़ी आंखें जो है कान्हा की जैसे, और ये नटखट भी वैसे ही है। ये तो सच में मेरा कान्हा जी है, और वो भी नटखट वाला कान्हा जी। परी ने खूब एक्टिंग की, खूब पोज दिए और खूब ही कान्हा जी के जैसे नटखट पंतियाँ की, और उसने बार बार मेरे माखन को हटा दिया और मैं वापस डालती जा रही थी और ये वापस हटाती जा रही थी। परी इतनी सुंदर लग रही थी कि मुझे डर लग रहा था कि इसकी नजर न लग जाए। और परी कान्हा जी बन गई और मैं यशोदा मैया। मैं तो इस नटखट कान्हा जी से परेशान हो गई। फिर परी के पापा आए और ये फट से अपने पापा के पास चली गई। फिर मैं अपने नटखट कान्हा जी को छत पे लेके गई और उसने मेरी मटकी फोड़ दी और उसके बाद में मेरा सारा माखन गिर गया। इतनी नटखट नौटंकी कान्हा की मैंने सोचा पिटाई करूं। फिर ये इतनी क्यूट थी कि मुझे उस पर प्यार आ गया और फिर मैं इसे माखन खिलाने लगी। और फिर परी सबसे मिलने गई छोटा कान्हा बनकर। फिर परी ने सबको अपने दर्शन दिए और फिर दर्शन देने के लिए गली में भी बाहर चली गई। परी को इतनी फुर्ती थी बाहर जाने की कि पूछे मत। इसकी खुशी तो इसके चेहरे पे झलक रही थी। परी मन ही मन मुस्कुरा रही थी कान्हा जी के जैसे, लेकिन नौटंकी भी खूब की। नखरे दिखाने में इसने कोई कमी नहीं छोड़ी। उसके बाद में हमने परी का फोटोशूट करना स्टार्ट कर दिया और परी फिर बाहर गई। बाहर जाते ही परी ने सबका मन मोहित कर दिया, और वो तो इतनी है ही सुंदर क्यूट सी कि कोई उससे खिलाए बिना जा ही नहीं सकता। फिर शाम को हमने सगार किया, क्योंकि बहुत भूख जो लगी थी, व्रत हम खोल नहीं सकते थे, वो नेक्स्ट डे खुलेगा। फिर हम चले गए मंदिर, जो कि हमारे गांव में ही है, ठाकुर जी का मंदिर, और वो इतना खूबसूरत सजाया हुआ था कि मैं क्या बताऊँ। पूरे मंदिर में गुब्बारे थे, लाइटिंग थी एंड म्यूजिक था। और मटकी फोड़ने के लिए मटकी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-4 मटकियां थी। इतनी मटकियां तो कहीं भी नहीं फूटती होगी। फिर हम चले गए दूसरी जगह, लाल सागर ठाकुर जी का मंदिर। वहां पर भी इतनी भीड़ थी कि पाँव रखने की जगह नहीं थी। फिर हम और परी वहाँ अंदर गए और फिर भी हमने कहा कि हम सबको ठाकुर जी के दर्शन करवाए। और ठाकुर जी बहुत ही प्यारे लग रहे थे। उनकी पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी थी और इतने प्रीटी लग रहे थे। उसके बाद में परी बहुत खुश हो गई, क्योंकि वहाँ बहुत ही अच्छे भजन चल रहे थे। उसके बाद में परी ने ठाकुर जी को झूला दिया। कृष्ण जन्माष्टमी थी, इसलिए मैंने देखा कि वहाँ सारे बच्चे कृष्णा ही बने हुए थे। छोटे छोटे बच्चे इतने प्यारे लग रहे थे कृष्णा बने हुए कि क्या ही बताऊं। फिर हम भीड़ से हटकर थोड़े बाहर आए। वहाँ पर गायक कलाकार आए हुए थे, खूब भजन संध्या चल रही थी और परी भी इतनी मग्न हो गई डांस करने में। परी ने कान्हा जी बनकर खूब एंजॉय किया और खूब सी तालियां बजा रही थी। हमने मंदिर घूम लिया, परी ने खूब एंजॉय किया। फिर हम हमारे घर चले और हम आ गए हमारे गांव के ठाकुर जी के मंदिर। वहाँ पर बच्चों ने मटकी फोड़ना स्टार्ट कर दिया। फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एक मटकी फोड़ते गए और फिर मान ही नहीं रहे थे। पता नहीं कितनी मटकियाँ फोड़ी होगी कि हम गिन ही नहीं सकते।
और इस तरीके से चढ़ रहे थे, हे भगवान, मुझे डर लग रहा था कि किसी की लग ना जाए। और सीरियसली गाइस, इन्हें देखकर मुझे खूब मजा आ रहा था। मटकी तो इतनी फूटी, लेकिन कान्हा जी ने एक भी नहीं फोड़ी, और कान्हा जी को देखकर मुझे बड़ी हंसी आई। ये कान्हा जी तो मटकी फोड़ने में पीछे ही रह गए भैया। और मेरे परी जो कान्हा बनी, उसने तो खूब इंजॉय किया। ये कभी मंदिर में, कभी बाहर। इतनी मटकियां फोड़ने के बाद भी किसी का जी नहीं भरा। फिर वो और मटकी लगा के और मटकी फोड़ने लग गए। हे भगवान, सारी रात इन्हें मटकी ही फोड़ना है। ये कभी एक दूसरे के ऊपर चढ़ के मटकी फोड़ते हैं, कभी वापस गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर कोई दूसरा नया आता है। ओहो, ऐसी तो मटकी भैया किसी ने कहीं नहीं फोड़ी होगी, लेकिन यहाँ इतना एंजॉय किया हमने कि मैं बता ही नहीं सकती। और आप गाइस यहाँ होते ना, तो सीरियसली आपको बहुत मज़ा आता, और आप ये कहते कि जन्माष्टमी हो तो चैनपुरा गांव जैसी। इन सब ने इतनी मटकियाँ फोड़ी कि कान्हा जी भी थक गए इन्हें मटकी फोड़ते देख देख कर। फिर सबसे एंड में जो मटकी थी, वो तो अपने आप ही फूट गई। इन लोगों को फोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बाहर मटकियाँ फूट रही थी और अंदर कान्हा जी का जन्म हुआ। यहाँ पर सब औरतें झूम रही थी, नाच रही थी और थाली बजा रही थी, क्योंकि कान्हा जी का जन्म हुआ, 12 बज गए थे रात की। और उसके बाद में हमारे छोटे से कान्हा जी का जन्म हुआ, और फिर उन्हें दूध से, दही से, 5 चीज़ों से नहलाया गया। और फिर हमारे छोटे से कान्हा जी आए, और उसके बाद में हम सब ने आरती की। हम सब ने खूब श्रद्धा से आरती की। आरती के बाद सबको प्रसाद मिली, और प्रसाद लेके हम सब अपने घर चले गए। आज का हमारा व्लॉग कैसा लगा, कमेंट, शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।